नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी अपने बलबूते सरकार नहीं बना पा रहे हैं। ये नैरेटिव और विमर्श खड़ा करने की कोशिश विपक्षी दल तब से कर ही रहे हैं, लेकिन इस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने अपने इस एनडीए की सरकार को चलाने का जो बेड़ा उठाया है उसको वो पूरा करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी है कि ये सरकार चल चुकी है, लेकिन सरकार आखिर क्यों नहीं चलेगी? आखिर ना चलने की वजह क्या है? सरकारें पहले भी ऐसे ही चलती रही हैं और ये कांग्रेस पार्टी जो छाती पीट रहे हैं, ये सारे कांग्रेसी जिन्हें पिछले 40 साल से 200 से ज़्यादा सीट नहीं मिली, वो कांग्रेसी कह रहे हैं कि हमने जीत हासिल कर ली है। अपनी हार का जश्न मनाते ये छाती पीटते कांग्रेसी, इन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहे हैं। जब इन्हें जीत का श्रेय देना चाहिए था प्रधानमंत्री मोदी को, और साथ ही कहना चाहिए था कि हम जो है आपकी जीत से खुश हैं और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, तो उस समय ये विपक्षी दल छाती पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को जनता ने सबक सिखा दिया। इस तरीके के विपक्षी दल हैं ये। जब केजरीवाल भी दिल्ली में कई बार जीतता रहा और 65 सीटें जीतता रहा, प्रधानमंत्री मोदी 3 सीटों में सिमट गए, तब भी उसे मुबारकबाद देकर उन्हें शुभकामनाएं देने का काम प्रधानमंत्री मोदी करते रहे। लेकिन यहाँ देखिए, ये 56 साल का अधेड़ उम्र का दड़ियल जो है वो कहता है कि हमने जो है मोदी को हरा दिया, जनता ने मोदी को हरा दिया। 99 सीट लाकर जो है अभी भी इनके यही तेवर है। आखिरी बार 1984 में जब ये सबसे ज़्यादा सीटें लेकर कांग्रेस पार्टी आई थी, जब इन्होंने अपनी अम्मा की लाश दिखाकर 400 सीटें हासिल कर ली थी, उसके बाद से कभी भी ये कांग्रेस पार्टी 200 से ज़्यादा सीटें हासिल नहीं कर पाई। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके से हालत जो है इस कांग्रेस पार्टी की हो चुकी है। जब सोनिया गांधी ने 203 या 205 सीटें 2009 में हासिल कर ली, तो उस समय जो है कांग्रेस की इस महारानी को हीरो बताया गया और कहा गया कि ये तो ऐसा जनादेश मिला है जो कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी ही ला सकते हैं। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी अकेले 240 लेकर आ रहे हैं, तो उन्हें जो है प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, तरह तरह के आक्षेप लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस चीजों से कुछ नहीं होने वाला, इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया है कि मुझे किसी चीज का कोई दबाव नहीं है। कल 72 मंत्रियों ने अपनी शपथ ली है, यानी प्रधानमंत्री समेत जो है 71 लोगों ने शपथ ली, जिसमें कैबिनेट मंत्री भी हैं और साथ ही साथ स्टेट मिनिस्टर भी हैं। इन 71 में से मात्र 11 ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिसमें कैबिनेट भी शामिल हैं, स्टेट भी शामिल हैं, जो एनडीए के साथी दल हैं। 71 में से मात्र 11 लोगों को एडजस्ट किया गया है बीजेपी के बाहर से, और उसमें भी ज़्यादातर स्टेट मिनिस्टर्स हैं। केवल 4 या 5 या 6 लोग जो हैं वो कैबिनेट पद जो उन्हें दिया गया है, जो एनडीए के साथी। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए किस तरीके के हालात जो हैं वो बनाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और अंदाज़ा लगाइए कि कैसे सबको सेट किया है। ऐसा नहीं है कि कोई नाराज़ हो जाए, कोई नहीं हो जाए। 71 मिनिस्टर हैं, जिसमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं टोटल, और 5 इसमें ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है। 36 जो है वो स्टेट मिनिस्टर्स बनाए गए हैं। 36 स्टेट मिनिस्टर्स हैं, 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और 5 इंडिपेंडेंट चार्ज वाले कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। अब आप इसमें अंदाज़ा लगा के देखिए कि मात्र इन सभी मिनिस्टर्स में से 71 में से केवल 11 लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के बाहर से हैं, यानी एनडीए के घटक दल हैं, जिसमें से मुख्य तौर पर आप देखें तो जेडीयू के ललन सिंह को कैबिनेट मिनिस्टर का पद दिया गया है, और साथ ही साथ मोहन नायडू जो हैं वो टीडीपी से, तेलुगु देशम पार्टी से, उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। हालांकि कौन सा पद जो उनको पदभार है वो दिया जाएगा वो बाद की बात है, लेकिन 2 मिनिस्टर्स ये हो जाते हैं। उसके बाद चिराग पासवान, उन्हें भी मिनिस्टर बनाया गया है। साथ ही साथ जो है जीतन राम मांझी हैं और दूसरे मिनिस्टर भी हैं। साथ ही साथ जेडीएस के जो मिनिस्टर है, जेडीएस के जो अध्यक्ष हैं, उन्हें भी मिनिस्टर बनाया गया है। तो आप कुल मिला के अगर देखें तो मात्र 4-5 लोगों को एडजस्ट करने के बाद सभी को बाकी स्टेट मिनिस्टर बनाया गया है, जितने भी एनडीए के घटक दल हैं, और मात्र 11 लोग हैं जिन्हें टोटल मिनिस्ट्रीज दी गई। 71 में से मात्र 11 लोग। अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कितना चुके होंगे। सबसे पहले मोदी शपथ अपनी लेते हैं, उसके बाद राजनाथ सिंह जी शपथ लेते हैं,
उसके बाद अमित शाह शपथ लेते हैं, उसके बाद जेपी नड्डा शपथ लेते हैं, साथ ही साथ जो है शिवराज सिंह चौहान शपथ लेते हैं, एस जयशंकर शपथ लेते हैं। तो आप क्रम देखिए कि क्रम किस तरह का। निर्मला सीतारमण भी शपथ लेती हैं। राज्यसभा के लोगों को भी एडजस्ट दोबारा से किया गया है, यानी उन पर फिर से भरोसा जताया गया है। सारा का सारा जो मंडली है, नितिन गडकरी भी शपथ लेते हैं, सारी की सारी मंडली वही है। अगर आप इसमें देखें दो नए चेहरे तो शिवराज सिंह चौहान की आप बात कर सकते हैं और साथ ही साथ मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के पूर्व सीएम है उनकी बात कर सकते हैं। तो सारे के सारे चेहरे नए भी नहीं हैं और कुछ नए चेहरों को एडजस्ट भी किया गया है। ऐसे लोग अब जेडीयू के ऊपर आक्षेप लगाए जा रहे थे कि ये भाग जाएंगे। देखिए जेडीयू के पास कोई ज़्यादा अच्छे बड़े बड़े नेता हैं नहीं जो कैबिनेट दर्जे के मंत्री बन सके। लल्लन सिंह जो है सबसे वरिष्ठ आप कह सकते हैं और साथ ही साथ नीतीश कुमार के सबसे क्लोज एड वाले लोग हैं, तो इसलिए नीतीश कुमार ने उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति से कोई लेना देना नहीं। नीतीश कुमार को और कोई प्रधानमंत्री बना दे तो उस लिहाज से तो बहुत कुछ हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो उन्हें केंद्र की राजनीति से कोई लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ बिहार का मुख्यमंत्री बनना है और वो तभी बन सकते हैं जब भारतीय जनता पार्टी का हाथ बिहार में उनके ऊपर रहे। तो इसलिए ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं हुई है। टीडीपी की बात करें तो टीडीपी में भी एक केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं, बाकी स्टेट मिनिस्टर्स हैं और अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ एक मिनिस्टर को सेट किया गया है और टीडीपी इससे खुश है। उन्हें भी अपनी राज्य की राजनीति देखनी है। चंद्रबाबू नायडू को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जो है अपनी स्टेट की राजनीति देखनी है। केंद्र की राजनीति से उन्हें कोई खास मतलब नहीं है। तो आप एक तरीके से देखें ये सभी के सभी चीज़ें जो है अपने आप में बहुत बड़ी। सभी को मिनिस्ट्रीज दी गई हैं, स्टेट मिनिस्ट्रीज दी गई हैं और साथ ही साथ जयंत चौधरी को जो इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है कैबिनेट मिनिस्टर का। तो आप देखें तो कुल मिला के सभी को एडजस्ट किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार को डिस्टर्ब करने वाला काम कोई भी नहीं किया कि यहाँ झुक जाएंगे, वहाँ झुक जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना है, धमकाना है, इधर का है, उधर का है, इधर का ईंट, उधर का रोड़ा, ये मिक्स करने की कोशिश जो इंडी गठबंधन कर रहा था उसके सभी के सभी जो एजेंडा हैं वो धराशायी हो गई। कोई भी एजेंडा नहीं चल पाया है। और